पानी की बोतल मंगवाइए। परम आदरणीय अत्यंत विदुषी इस संस्था की धारक और वाहक डॉक्टर अमिता द्विवेदी जी, इस सत्र के सम्माननीय वक्तागण आदरणीय डॉक्टर सुमन लता जी, डॉक्टर जश भाई पटेल जी, यहाँ सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध विद्वज्जन, सभी को मेरा हृदय से आभार, अभिनंदन एवं सादर प्रणाम। मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, आदरणीय उमापति दीक्षित जी हैं, मैडम हैं, मनोज पांडे जी हैं, आप सभी हैं, सबको मेरा, और हमारी बच्चियां हैं शोधार्थी, यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हैं, शायद बाहर के और भी कई संस्थाओं से, साहित्यिक संस्थाओं से आए होंगे। यहाँ प्रदीप कुमार दुबे जी हैं, और भी अन्य सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को मेरा वंदना मेरी ओर से। और सर्वप्रथम तो मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के इस आचार्य परशुराम चतुर्वेदी स्मृति समारोह के अवसर पर संत साहित्य पर केंद्रित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के भव्य आयोजन हेतु संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ हृदय तल से, विशेषकर अमिता दुबे जी का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहभागिता का ये अवसर प्रदान किया है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय पर कुछ बातें रखने से पहले मैं जिनकी स्मृति में समारोह का आयोजन किया गया, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी, उनकी स्मृति को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और संस्थान के उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करती हूँ। आज का जो मूल आलोच्य विषय है, बांग्ला संत काव्य की परंपरा और विकास, मतलब कि जो मेरा विषय है, कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। बांग्ला संत काव्य की अपनी एक विलक्षण विशेषताएं हैं एवं उच्चतम शिखर को प्राप्त करने हेतु इसको जो है अन्य भाषाओं में रचित भक्ति काव्य की तुलना में एक विरल और अलग ही पहचान है। संत शब्द का अर्थ क्या है? आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले मनुष्य जो है वो, उसमें मनुष्यचित गुणों का होना आवश्यक है, तभी वो मनुष्य होता है। मैं श्री रामकृष्ण देव जी की एक वाणी से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। उन्होंने एक बार कहा था कि अपने शिष्यों से, बहुत छोटी छोटी बातें करते थे, मैं अंत में जो है, क्योंकि वो तो बिल्कुल आधुनिक हमारे जो है आधुनिकतम संतों में से थे, लेकिन मैं बात उन्हीं से शुरू करना चाहूँगी। उन्होंने अपने शिष्यों से एक बार जो है कहानी कहने के छल में उन्होंने बात की शुरू की कि अच्छा बताओ तो, एक पशु और एक मनुष्य में क्या अंतर होता है? तो विवेकानंद जी ने उत्तर दिया था, बाकी सब ने तो कई अंतर बताए, जो है जो प्राणी की अपनी विशेषता होती है, मनुष्य की अपनी विशेषता होती है उस पर, लेकिन विवेकानंद जी ने कहा कि बाघ का जो बच्चा होता है, यानी शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही होता है, लेकिन कई बार मनुष्य का जो बच्चा होता है वो मनुष्य नहीं होता है। यानी कि मनुष्यतर जो जीव है वो तो अपने धर्म को निभाते हैं, जैसा जंगल का जो है नियम वो उस पर चलते हैं, लेकिन कई बार इंसान जो है वो अपनी इंसानियत भूल जाता है, और एक मनुष्य में जब मनुष्योचित गुण नहीं होता है, उसकी कमी होती है, तभी वो कुछ और बन जाता है, और उसको वो जो राह दिखाता है वही होता है सच्चा संत। तो ये जो संत कि जो होने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, चाहे इसका वर्ण विषय कुछ भी हो, कोई भी हो, और ये अनुभूति पर आधारित है, जिसमें विषय और विषय में अभेद, ज्ञाता और ज्ञेय का एकत्व होता है। बांग्ला संत काव्य का उद्देश्य भी मानव मात्र को जोड़ना और मनुष्य जीवन को एक सार्थक अर्थ प्रदान करना था, बिल्कुल जैसे कि अन्य भाषाओं के संत काव्य का होता है।
क्योंकि जुड़ाव और संलग्नता का अनुभव ही जीवन को एक विशिष्ट अर्थ या अर्थवत्ता प्रदान करता है। सुधीजनों, हम सभी जानते हैं कि भक्ति के धरातल बंगाल की भूमि विविध सांप्रदायिक रही है। बंगाल के कण कण में आज भी चैतन्य महाप्रभु जी के अचिंत्य भेदाभेदवाद का मत, सहजयान का मत, बाउल संप्रदाय, विवेकानंद जी का बेलूर मठ या मिशन, कालीघाट और श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की दक्षिणेश्वर देवी का बोलबाला रहा है। एक और वहाँ भक्ति की बल्लरियाँ झूमती है, तो दूसरी ओर शिल्पकला और संगीत कला का बंगाल प्रमुख गढ़ माना जाता है। नवरात्रि के अवसर पर वहाँ माता दुर्गा की पूजा होती है, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर भी, और साथ ही काली माँ और भी कई देव देवियों का लगातार जो है पूजन होता जाता है। नृत्य, गीत, वाद्य, नाट्य धर्मी प्रयोग में भी वहाँ का कोई सानी नहीं है। ये अब सब जानते हैं कि नाना ललित कलाओं से समृद्ध बंगाल की भूमि हमेशा से माँ दुर्गा, माँ काली यानी कि जो शक्ति रूपिणी है, उनकी जो है पूजा आराधना करती रही है। और श्री राधा कृष्ण के भक्ति का भी ये एक प्रमुख केंद्र रहा है। बिल्कुल जैसे वैष्णव भक्ति धारा के बारे में आप जानते हैं, वैसी एक शाक्त भक्ति धारा भी है वहाँ पर, जिसमें माँ काली का पूजन प्रमुख होता है और जिसमें कई कई साधक आए हैं। मैं उस पर जो है बात आपके सामने रखूँगी। और बंगाल के जो समीपवर्ती राज्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है आज उड़ीसा से कोई बोलने वाला नहीं है, तो लेकिन मैं बस एक दो बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप जानते हैं वहाँ जगन्नाथ जी के, पुरी में जगन्नाथ धाम है और पास ही है भुवनेश्वर में लिंगराज शिव जी के जो है वहाँ पर हरिहर दोनों एक साथ विराजते हैं। ये एक अद्भुत मंदिर है, अद्भुत वहाँ की शिल्पकला है। और हाँ जी, और इसकी गणना जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से होती है। जगन्नाथपुरी का को श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का पावन तीर्थ माना जाता है। कोलकाता से ही अगर आप जाएंगे होते हुए तो आपको गंगा सागर अगर आप जाना चाहते तो वो भी कोलकाता से है और वो एक दुर्लभ तीर्थ माना जाता है। हर वर्ष जो है दिसंबर और जिसको अगहन का महीना कहते हैं, उसमें जो है पूरे भारतवर्ष से लगभग तीर्थयात्री और कई कई साधु संत वहाँ की यात्रा करते हैं, क्योंकि वहाँ कपिल मुनि का जो है आश्रम है और उससे तो कई कई कहानियाँ, कई मिथक जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं। और उस तीर्थ क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो एक बार अवश्य जाना वहाँ होता है। और बंगाल तो स्वयं रत्नगर्भा है और अपने आसपास भी कई कई तीर्थ स्थानों को वो सजाए हुए हैं, जहाँ भक्ति की धरस रासा सदियों से जो है प्रवाहित होती रही है। और यहाँ भी भक्ति के जयघोष में सबसे अधिक लोकप्रियता श्री कृष्ण भक्ति को ही प्राप्त हुआ। नवद्वीप के पंडित राज जगन्नाथ श्री कृष्ण की माधुरी से वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो अपने एक रचना में जीवन को, लोक जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं, कोट, तूने संसार में अनेकों बार आकर विभिन्न योनियों का आनंद लिया है और अनेकों बार स्वर्ग में जाकर अप्सराओं का भी आनंद लिया है, पर सच बता कि कृष्ण नाम के 2 अक्षरों में जो माधुरी है, जो माधुरी उद्गार है, वैसी मधुरिमा की झलक क्या तुझे कहीं मिली है? यानी जो तृप्ति, अनन्य तृप्ति हरि और हर के नाम से, नाम गान से होता है, वो किसी और में जो है और से प्राप्त नहीं होता। 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बाकाचार्य, श्री माधवाचार्य ने श्री कृष्ण के भक्ति के प्रचार प्रसार को एक पीयूष प्रदान कर श्री कृष्ण भक्ति को असम तथा बंगाल में जो है इसका प्रचार और प्रसार किया, सौराष्ट्र तक फैला दिया बल्कि। और एक ऐसा समय आया कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हमारे जो सिख और मुस्लिम भाई, उन्होंने भी जो है कृष्ण भक्ति के रंग में अपने आप को रंग डाला। आप जानते हैं कि सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है कृष्णावतार में के जैसे अनुपम कृति की रचना की और अनेकों मुसलमान जो कृष्ण भक्त हुए उनमें से रस खान, रहीम, गुमान खां आदि के अलावा ताज बीबी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐ हो दिल जानी तेरी सूरत पे रिझानी, हूँ तो मुगलानी पे हिंदुआनी हूँ रहूँगी मैं। ब्रज उस समय भी श्री कृष्ण लीला भूमि न रहकर श्री कृष्ण भक्ति का महार्णव बन गया था। देश के हर कोने से श्री कृष्ण भक्ति की सरिताएं इस महान जगह पर आकर मिलने लगी और एक महासमुद्र की रचना हुई।
राजस्थान, असम, बंगाल, कश्मीर, पंजाब, गुजरात से आए हैं हमारे जश भाई पटेल जी, वो बताएंगे उनके बारे में। हमारे यहाँ तेलुगु प्रदेश से 2 अत्यंत विदुषी जो है आज आई हुई हैं हमारे बीच में, वो भी बताएंगे आपको कि किस प्रकार कृष्ण भक्त जो है ब्रज में आकर बसने लगे। श्री माधवाचार्य, श्री वल्लभाचार्य दक्षिण भारत से ब्रज में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रमुख जो 3 शिष्य हुए, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये रूप सनातन के नाम से जाने जाते हैं बंगाल में। और ये दोनों भाई जो है इन्होंने वैष्णव पदावली पर काफ़ी काम किया। तो बंगाल में भक्ति के आंदोलन का सूत्रपात चैतन्य के पूर्व ही हो चुका था। सेन वंशीय राजाओं ने जब ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, उन्हें वैष्णव भक्ति को अनिवार्य रूप में स्वीकार करना पड़ा। उनके समय से ही वासुदेव की मूर्तियाँ बंगाल के हर घर में जो है उसमें पूजन होने लगा। स्वरूप के परिवर्तनों के साथ साथ उनके वासुदेव, तो कभी श्री कृष्ण, कभी मुरलीधर, कभी गोविंद, कई नाम हैं उनके, अष्टोत्तर शतनाम आप जानते हैं, आदि कई नाम रख दिए गए। और राधा कृष्ण के श्रृंगारिक लीला के गानों का प्रचलन बंगाल के पड़ोसी प्रदेशों में, जैसे मिथिला पर आज बोलेंगी मैडम, तो मिथिला आदि तक विस्तीर्ण हो गया। 14वीं शताब्दी में बंगाली भक्त चंडीदास, इनका नाम बहुत जाना जाता है। इन्होंने श्रृंगारिक भावना के द्वारा अपना भक्तिभाव प्रकट किया। और शंकर देव जो असम के माने जाते हैं, इन्होंने भी अपने काव्य के लिए संस्कृत के स्थान पर, आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने बांग्ला को चुना। और साथ ही राधा कृष्ण के श्रृंगारी वर्णन में कभी भी अश्लीलता को नहीं आने दी। चंडीदास एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने श्री कृष्ण राधा के स्वरूप का आधार लेकर वैष्णव मत में सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने न केवल राधा एवं कृष्ण की केली को कुछ भिन्न दृष्टि से देखा, वरन इन्होंने अपने जीवन तक को बौद्ध शहयानियों के ही आदर्श के अनुसार इन्होंने ढाल दिया। फलतः उनका न्यूनाधिक अनुसरण जो है उनके करने वाले के में लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और बौद्ध सिद्धों के सहयान की भांति वैष्णव धर्म के अनुयायी का भी एक संप्रदाय, जिसको सहजिया संप्रदाय कहा गया, बांग्ला में ये जो है चल निकला। और उसे कवि जयदेव ने तथा विद्यापति के शुद्ध वैष्णव संप्रदाय से पृथक समझा जाने लगा। इन वैष्णव सहजीय लोगों की बहुत सी बातें बौद्ध सहजानियों से मिलती जुलती थी, किंतु इनकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं भी थी। जैसे इनका जो सहज है, ये सहज मतलब क्या, बहुत सरल पद्धतियाँ। इनका सहज सहजयानियों के ही जैसा अनिर्वचनीय था, किंतु उसकी व्याख्या करते समय ये उसे विशुद्ध प्रेम जैसा रूप दे दिया करते थे। इनका कहना था कि श्री कृष्ण का परम तत्व होते हुए भी बिना अपने नैसर्गिक प्रेम की अमित शक्ति स्वरूपिणी राधा के ये होना असंभव है। राधा उनमें स्वभावतः निहित रहा करती है, जिस कारण से उन दोनों के क्षणिक वियोग की कल्पना भी उनकी नित्य लीला की ही दृष्टि कही जा सकती है। उनमें उनका स्वरूप आध्यात्मिक तत्व के रूप में वर्तमान है और उसी प्रकार उसमें भौतिक तत्व का भी स्थान, अब अपना एक अनिर्वचनीय स्थान प्राप्त है। इसे रूप का नाम दिया जा सकता है तथा इसीलिए रूप के ऊपर स्वरूप का आरोप करना ही अपने पार्थिव प्रेम को अपार्थिवता प्रदान करने जैसा है। तो सहजिया वैष्णवों की साधना प्रणाली कैसी थी? इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि दूसरों में नहीं थी। ये लोग श्री कृष्ण एवं राधा के अलौकिक प्रेम को ही विशेष महत्व देते थे और उसे अपनी मंजरी साधना द्वारा निजी अनुभव में लाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। वैष्णव भक्ति परंपरा में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में राधा कृष्ण की जो लीला है, यानी जिसको बांग्ला में केली कहा जाता है, उसको आधार बनाकर इस सहजिया संप्रदाय का आरंभ हुआ था। चंडीदास जी कहते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक भक्त को परकिया, वो कहते हैं कि परकिया भाव जो है वो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही भाव सर्वोत्तम है। कैसे? ये कहा जाता है कि परकिया भाव में प्रेम अपनी चरम स्थिति पर होती है, वो बहुत उदात्त बन जाती है। किंतु चंडीदास की राधा में अगर आप उसको पढ़ेंगे, उनके पदों को, तो आप देखेंगे उनमें अद्भुत संयम और अवहेलना दोनों ही है। एक तरफ वो संयम का भी प्रदर्शन करती है और एक तरफ जैसे कि वो पूरे समाज की जो है अवहेलना करती है, लेकिन संयम भी है। कैसे? आप देखिए एक छोटा सा पद जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें ये तो आप जानते हैं, लेकिन उनके पदों के बारे में 2-4 चीज़ें बताऊंगी तो आपको रोचक लगेगा। एक जगह वो कहते हैं, चंडीदास का एक पद है
कि राधा अविसार में निकल रही हैं और वो अपने आभ्यंतर जो एक आंदोलन हो रहा है, एक हिचकिचाहट है कि मैं जाऊं कि न जाऊं, और घर में तरह तरह की विषम परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद भी वो बाहर निकलने के प्रयत्न कर रही है। क्या कहती है बांग्ला में देखिए, घरे गुरुजनो ननदी दारुनो विलम्बे बाहिर होइनु। मतलब इसका वो अपने सहेली से कहती है कि घर में गुरुजन है, मेरे सास ससुर है, ननदी दारुण, दारुण मीन्स भयंकर, ननद जो है वो मेरी भयंकर है, उनका बहुत कठिन कठोर शासन है मुझ पर। विलम्ब बाहिर, विलम्ब मीन्स देरी हो जा रही है मुझे बाहर जाने के लिए, शाम से मिलना है। फिर कहते हैं कृष्ण को संबोधित करते हुए, कितना मिठास है देखिए, आहा मोरी मोरी संकेत कोरी कतो न जातो न दिनू, कि मैं तो आपसे कितनी बार ये संकेत कर रही हूँ, यानी कि मैं आपको ये इशारा करना चाह रही हूँ कि आप मेरे इस विलम्ब के कारण को समझे। मैं जानती हूँ कि इसमें कितनी यातनाएं हैं, मैं कितनी यातनाएं सहकर मैं आप तक पहुँचना चाहती हूँ, आपसे मिलने आ रही हूँ। तो चंडीदास ने राधा के प्रेम को पुनीत एवं आदर्श माना है। कृष्ण के प्रति राधा का जो आसक्ति भाव है वो संसार के समस्त जड़ जंगम से अलग होकर बिल्कुल एकांतिक एक रूप से कृष्ण में ही स्थिर हुआ है। वो कृष्ण से कहीं बाहर नहीं जाता, इसलिए कृष्ण में वो अपने पति भाव को भी यहाँ तक कि स्थापित होने के लिए पुकार उठती है। कैसे? तुम्ही मोर पोती मोन नाही आन भय, यानी मेरे मन में इसको कहते हुए कोई डर नहीं है, ऐसे कहते हैं। फिर चंडीदास फिर से कहते हैं, चंडीदास कहे कानूरो पीरीति सुनिया जगत सुखी। मुझे लगता है इसका भी अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। कानू मीन्स कान्हा, पीरीति मीन्स प्रीति। कान्हा के इस प्रीति की कहानी, मैं जगत को जो है सुनकर जगत सुखी हो जाता है। संसार के सभी शाश्वत संबंधों में जल और मीन का जो संबंध है वो बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, आप सभी जानते हैं। तो राधा उसी उपमान को अपने प्रेम प्रसंग में किस तरह से उद्धृत करते हैं, सुने। पहले मैं बांग्ला में पढ़ती हूँ। एमोन पीरीति कोभू नाही देखी नाही सुनी, यानी ऐसे प्रीत न कहीं देखी न सुनी। पौराने पौरानो बाधा आपोने आपोने, यानी कि प्राणों में प्राणों का ये बंधन अपने आप में बहुत अद्भुत है। हु कोरे दुहु कांदे बिच्छेद भाबिया, यानी झर झर झरे मोरे ये नैना और दोनों रोहे बिरह में डूब। जल बिन मिन जनु कबहु न जिबई, जल बिन मछली जैसे कभी न जिए। मनुखे एमोन प्रेम कोभू न देखिए, मनुष्य में भी ऐसा प्रेम कभी ना देखी है हमने। तो ये थे चंडीदास की पदावली। तो उन्होंने राधा का वर्णन करते समय किसी गहन दार्शनिक भाव का आप देखेंगे कोई आरोप उन्होंने नहीं किया, बल्कि परकीय नायिका का वही रूप रखा है जो उत्सर्ग और समर्पण के द्वारा अपने प्रियतम नायक में ही सब कुछ पा लेना चाहती है। यदि चंडीदास के अंतर मन में किसी गूढ़ आध्यात्मिक भावना का भार होता तो प्रेम का ऐसा दिव्य दृष्टि का जो है उसका स्वरूप वो अंकित नहीं कर पाते। विरहा शक्ति के द्वारा योगिनी राधा का जो रूप चंडीदास जी ने प्रस्तुत किया है वो ब्रजबुली साहित्य का प्राण है। ब्रजबुली साहित्य के बारे में दीदी बताएंगे और भी। तो चंडीदास की राधा एक विशुद्ध बंगाली कवि की मानस प्रतिमा है और उनके चित्त में राधा एक प्रेम प्रतिमा के स्वरूप स्थापित है। उनके राधा में एक और विलक्षणता दृष्टिगत होती है जो अन्यत्र कहीं नहीं है। समस्त पौराणिक साहित्य में राधा के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम क्या है? कलावती या कीर्ति मिलती। लेकिन चंडीदास ने राधा के पिता का नाम सागर और माता का नाम पद्मा लिखा है। ये सागर और पद्मा का के से ये क्या तात्पर्य है, ये देखिए चंडीदास की वैष्णव भावना विष्णु और लक्ष्मी के शाश्वत संबंध से दूर नहीं जाता है। तो इसलिए विष्णु से वो सागर को मतलब जो है सागर का अर्थ लगाते हैं, क्योंकि विष्णु तो क्षीर सागर में बसते हैं और उनकी माता का नाम पद्मा रखा है जो कि लक्ष्मी। तो उस तरह से उन्होंने जो है उसको जोड़ा है। अच्छा, इसके बाद जयदेव की बात आती है इसी धारा में। लेकिन मज़े की बात है कि वैष्णवों द्वारा प्रवर्तित सहजिया संप्रदाय की धारा मध्यकाल से बहकर वृंदावन तक आई। ये सर्वप्रथम बंगाल के केंद्र केंदुबिल्व ग्राम जो था, एक गांव है जिसका नाम है केंदुबिल्व, वहाँ पर जयदेव जी का जन्म हुआ। लेकिन जयदेव जी आप जानते हैं कि वो संस्कृत में जो है रचनाएं करते थे
और वही संस्कृत काव्य के मुझे लगता है कि अंतिम कवि के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर लिखा। और वो तो कृष्ण भक्ति में इस तरह से मगन थे कि कभी कभी वो ये भी भूल जाते हैं कि राधा कौन है और कृष्ण कौन है, दोनों को ही अपने आप में वो देखते थे। तो उन्होंने राधा कृष्ण की केली कोट अनकोट यानी कि लीला को आधार बनाकर गीत गोविंद की रचना की। जयदेव ने राधा कृष्ण को स्वकिया परकिया दोनों रूपों का जो है उन्होंने वर्णन किया, और इस तरह से राधा कृष्ण की केली को दूती गोपियों के माध्यम से उन्होंने रसमय बनाया। और ये हम सूरदास में भी देखते हैं, वहाँ पर गोपिनियों का या गोप बालाओं का जो है एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। तो उन्हें जो है बंगाल में कई बार जयदेव जी को जो है कालिदास के साथ भी जो है तुलना की जाती है उनकी रचनाओं को। यद्यपि कालिदास के जो है जो छंद है जो पद है वो बहुत कठिन है, उसकी तुलना में जयदेव जो है अपनी भाषा को बहुत सरल और बहुत छंदबद्ध तरीके से, लेकिन बहुत सरल और नमनीय उन्होंने बनाया था। वे अनायास जो है उसे, मैं दो छोटी छोटी जो है उदाहरण आपके सामने रखूँगी। उनकी भाषा देखिए, धीरे समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। उसी तरह से त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम त्वमसि मम भव जलधिरतनम, ये थे उनकी भाषा। और कालांतर में जयदेव के गीत गोविंद ने मैथिल कोकिल की विद्यापति को अनुप्रेरित किया या फिर जो है विद्यापति जी ने, ये तो तर्क पर है ये मैडम के हवाले से मैं छोड़ती हूँ, पर 15वीं शताब्दी में विद्यापति ने उसमें रस लेते हुए उन्होंने मैथिली भाषा में पदावली रची। और आप जानते हैं कि वो मैथिल कोकिल के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात है, लेकिन उनको लेकर आज भी बंगाल और मैथिल के बीच में ये जो है झगड़ा अभी भी है कि वो हमारे कवि हैं। बंगाली कहते हैं वो हमारे कवि हैं, मैथिल कहते हैं कि नहीं, मूलतः वो हमारे कवि हैं। तो उनके पदों का माधुर्य समाज में ऐसा फैला कि आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी जो है उनके पद से बहुत कुछ उन्होंने लिया, और जो है उन्होंने खुद भी जो है उनकी मैथिल पदावली को विद्यापति पदावली के अनुसरण कर उन्होंने भी पदावली रचना की, भानु सिंहेर पदावली। मैं एक छोटा सा जो है उदाहरण देती हूँ, आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो विद्यापति से प्रभावित हुए आधुनिक कवि रविंद्रनाथ। गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर बंसी बाजे, उनको इस तरह से वो गाते हैं, गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर बंसी बाजे। तो आप देखते हैं कि किस तरह से पदावली से जो है उन्होंने सुर, लय, छंद, भाषा, भाव तक लिए। अच्छा, अब आते हैं जो इसके बाद ईश्वरपुरी। इसी जो है श्रृंखला में ईश्वरपुरी का नाम आता है। ये उच्च कोटि के सन्यासी थे और पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा ये भगवत भक्ति और अध्यात्म चिंतन में आस्था रखते थे। मैं इन पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे और भी 2 वक्ता है और समय की जो है सीमा का मुझे ध्यान रखना है। ईश्वरपुरी जो है वो भगवत भक्ति में लीन रहते थे और इनके वजह से ही जो है नवद्वीप बना। आप जानते हैं नवद्वीप को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, मतलब वो ज्ञान और भक्ति का जो है केंद्र था। और मैं इससे 2 बातें अपने लिए इसलिए कहूँगी कि मुझे बहुत मेरा सौभाग्य था कि मैं जहाँ पर अभी हूँ कुलपति के रूप में, इससे पहले संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि पहले संस्कृत कॉलेज हुआ करता था और उसके अध्यक्ष रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी स्वयं हुए थे। तो मुझे उस पीठ पर, उस तीर्थ स्थान पर मुझे भी बैठने का अधिकार जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ऐसे में मैं जो है आप सबके आशीर्वाद से नवद्वीप धाम में एक जो है 5 फ्लोर एक बिल्डिंग हमने बनाई, जिसमें जो है प्राच्य भाषाओं का जो है पठन पाठन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए वो केंद्र बनाया गया, गवेषणा केंद्र। और श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर वो केंद्र है। और वहाँ पर जो है पाली प्राकृत, संस्कृत तो है ही, पाली प्राकृत और अपभ्रंश में इस वक्त जो है वहाँ पर अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ है। और आपको सुनकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी, प्रसन्नता होगी कि 30,000 जो है मुझे पांडुलिपियाँ जो तारपत्र में लिखे गए थे वो मुझे वहाँ पर सुरक्षित मिली। उसको मैंने कई जगह से जो है वहाँ पर वो संस्कृत के टोल हुआ करते थे जहाँ बच्चे पहले पढ़ते थे, उनसे मैंने उसको एकत्रित किया और वो डिजिटाइज किया गया। और उसमें जो चर्या पद है, हरप्रसाद शास्त्री उस समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समय में वहाँ के बड़े विख्यात पंडित हुआ करते थे। और आप लोग जो संस्कृत जो है विद्या में जो है संस्कृत में आप लोग रुचि रखते हैं, आप जानते हैं कि
हरप्रसाद शास्त्री का क्या उसमें योगदान था हमारी जो संस्कृत भाषा में लिखे गए पांडुलिपियों के उद्धार करने में। वो नेपाल से उसकी मूल प्रति ले आया था और वो सुरक्षित है संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो वहीं से जो है ईश्वरपुरी के बारे में भी हम लोग काफ़ी जानते हैं। ईश्वरपुरी ने काफ़ी वहाँ पर नवद्वीप को आज नवद्वीप धाम बनाने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। फिर हम आते हैं बाउल संत परंपरा। बाउल परंपरा के बिना तो जो अगर आप सहजिया संप्रदाय जिसकी बात कर रहे थे तो बाउल भी उसी में से एक है। और कहा जाता है कि बाउल का मतलब है, लोग कहते हैं कि बावड़ा बाउल, जो कि मतलब अनायास कहीं भी विचरण कर सकते हैं, बिल्कुल एक मुक्त विहंग की तरह, एक पंछी की तरह उनको बाउल कहा जाता है। और जो बाउल गीत है मैं आपको बताती हूँ, उनके जो है संग्रह भी है, कुछ कुछ हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, कुछ कुछ जो है साहित्य अकादमी या फिर स्थानीय जो अकादमियाँ हैं वो भी इस काम में रत है। मैं चाहती हूँ कि ये आप तक पहुँचे और आप में से जिन्होंने बाउल कुछ बाउल जो है कवियों को पढ़ा होगा, जिसमें जो लालन फ़कीर है वो बहुत विख्यात है, लालन शाह फ़कीर। वो थे तो मुस्लिम। अच्छा, इस संप्रदाय में आप देखेंगे मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। खासकर जो नदिया यानी नवद्वीप और बीरभूम के कवि हैं वो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में थे वो मुस्लिम हैं। लेकिन ये दोनों जो संप्रदाय है इनका ये 15वीं शताब्दी के आसपास जो है इसका प्रचलन हुआ और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों के लोग थे। इनके मूलतः जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में के थे वो हिंदू वैष्णव भक्त हुआ करते थे और माथे पर तिलक लगाकर तुलसी की कंठी पहनते हैं, बाल उनके लंबे रहते हैं, पाँव में घुंघरू लगाकर ये नृत्य करते हुए ये जो है कृष्ण भक्ति के गीत गाते गाते गांव से गांव जो है वो घूमते रहते हैं। और कुछ लोग उन्हें देहवादी कवि कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मूलतः जो है बिल्कुल सूफी संप्रदाय के जो हमारे कवि हैं उनसे उनके विचार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप जानते हैं कि उन दिनों देखिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है कि इन दिनों जब मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे आसपास के प्रदेशों से हम तो मैंने विश्व के सारे साहित्य के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि हम आस पड़ोस में क्या लिखा जा रहा है इसकी खबर हम नहीं रखते। कई बार मुझे लगता है कि जब हम नवजागरण कालीन अगर हम देखेंगे साहित्य, तब भी आप जान के रखिए कि बंगाल के साथ दूसरे प्रदेशों के साथ और अन्य प्रदेश आपसी जो एक सहयोग, आपसी जो एक आदान प्रदान का एक सिलसिला था वो काफ़ी जोरों पर था और ये एक दूसरे को समृद्ध करते जाते। कहीं मुझे लगता है आज जो है वो मतलब कमज़ोर होता जा रहा है। और इसलिए मैं अमिता जी को, उनके संस्थान को और संस्थान से जुड़े जितने यहाँ पर सदस्य हैं, कर्मीगण, अधिकारीगण, सबको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगी कि आपने एक इतना बढ़िया एक कर्मकांड आपने रखा है। बल्कि मैं तो कहूँगी ये महायज्ञ के समान है कि अलग अलग भारतवर्ष के प्रांतों से विभूत यहाँ आए हैं इस यज्ञ में जो है अपनी अपनी आहुति देने। और इसी तरह से तो पूरे भारतवर्ष एक जो एकता का संदेश है वो आप दे रही हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और तो इसी का हमें जो है हमें लगे रहना चाहिए। तो उन दिनों देखिए ये होता था, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे जो हिंदी साहित्य के, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनके साथ ईश्वरचंद्र विद्यासागर के एक जो है लंबी आपस में जो है उन्होंने चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को, पत्राचार हुआ करता था। कितने लोग जानते हैं? मैं वहाँ जाकर मैंने उन पत्रों को देखा। अभी बच्चियाँ मुझसे पूछ रही थी कि शोध किस पर किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि दो विद्वानों में उस समय, और वो उनकी उम्र क्या थी उस समय, 18 साल के थे वो, 17-18 साल के, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ईश्वरचंद्र विद्यासागर उस समय सोचिए कि 50 से ऊपर उनकी उम्र थी। लेकिन ऐसे में एक युवा कवि, एक बिल्कुल नवयुवक, उसमें क्या मतलब जो है उत्साह था कि नहीं हिंदी को जो है आगे बढ़ाएंगे, है ना, अपनी भाषा को आगे बढ़ाएंगे। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से उनसे मुलाकात हुई थी, कलकत्ते में बातचीत हुई थी। तो मैं फिर उस प्रसंग में वापस में आऊँगी कि उस समय जो है ये मैं शायद थोड़ा सा भटक गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें इसी बहाने हम लोग जो है एक दूसरे से वार्तालाप भी कर लेते हैं और ये बहुत ज़रूरी था। तो ये लोग इसी तरह से बाउल जो है वो गा गा कर जीवन यापन करने वाले एक संप्रदाय थे। और इसी में से जो है लालन शाह फ़कीर आते हैं और अभी पूर्णचंद्र बाउल। तो इनके जो है अगर संग्रह आप देखेंगे, इन पर सुनील गंगोपाध्याय ने बहुत अच्छा काम किया, जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित भी हुई और उसका हिंदी अनुवाद भी आपको मिल सकता है। आप उसमें बाउल संप्रदाय के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। मैं एक छोटा सा जो है एक बाउल गान आपके लिए मतलब जो है आपके समक्ष रखूंगी। तो इसमें आत्मा और परमात्मा, हाँ, जहाँ से मैंने जोड़ा था कि सूफी जो संप्रदाय थे उनके जो भावना है उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। कहाँ देखिए उत्तर प्रदेश और उस तरफ सूफी कवि, और कहाँ बंगाल में जो है लालन फ़कीर। कभी आपस में मिले भी होंगे कि नहीं, लेकिन भावनाएं, विचार कैसे उनमें जो है
इतना सादृश्य, इतना कैसे जो है साम्य है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है ये भी एक शोध का विषय है। आपको सुनकर खुशी होगी कि सैयद अलाउल जो उस समय जो है 15वीं शताब्दी के एक कवि थे, बांग्लादेश के थे और बाउल संप्रदाय से थे, उन्होंने ये जो पद्मावत है उसका अनुवाद किया था बांग्ला में। तो उस समय कैसे क्या होगा, ज़रूर इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं उनमें आदान प्रदान का ये जो एक संबंध था, नहीं तो यहाँ के जो संस्कृति है वो वहाँ कैसे पहुँची होगी, ये एक सोचने वाले विषय है। तो नरहरि दास जो एक बहुत नामी बाउल थे, उन्होंने देखिए कैसे चैतन्य देव जी पर उन्होंने एक छोटा सा जो है बाउल गान में किया। कहते हैं, गौरांग ना होते तो केमने धरिते देह, राधार महिमा प्रेमेर सीमा जगते न जानी तो के हो। अर्थात गौरांग अगर नहीं होते, यानी हाँ, गौरांग मतलब गोरे, लेकिन गौरांग नाम था चैतन्य देव का, श्री चैतन्य। तो क्या गौरांग अगर नहीं होते और देह नहीं धरते, अपने एक शरीर में वो प्रवेश नहीं करते, नहीं जन्म लेते, तो राधा की महिमा प्रेम रस सीमा जगत में कैसे कोई जानता। तो ये थे ये। अब मैं आऊँगी चैतन्य महाप्रभु, बस इस पर जो है इन पर और रामकृष्ण देव पर कुछ बातें रखकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। चैतन्य महाप्रभु को जो है जब उनका बंगाल की धरती पर आगमन हुआ, एक बहुत बड़ी घटना थी। बंगाल के सामाजिक एवं साहित्यिक जीवन रस में जैसे कि एक ऋतु परिवर्तन हुआ। चैतन्य पूर्व वैष्णव पदावली साहित्य में लौकिक प्रेमानुभूति ही प्रमुख थी, लेकिन अब वो आध्यात्मिक स्तर पर उन्नीत हो गई। राधा कृष्ण जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में माने जाने लगे। उनके आविर्भाव से बंगाली जाति का जो चित्त था, जो मोहमय जड़ता के बंधन से अब तक जो है वो श्रृंखलित था, वो मुक्त हो गया और स्वच्छ और वेगवती धारा के माध्यम से समाज को विभिन्न और विचित्र मुख्य विकास की ओर ले गया। श्री चैतन्य के आगमन से पूर्व बंगाल करीब 250 वर्ष तक मुस्लिम शासन से विपर्यस्त हो चुका था। ये कुछ हद तक जो है तुलसीदास जी ने जिस समय लिखना आरंभ किया था, बिल्कुल उसी से काफ़ी ये जो मतलब चैतन्य जीव का जब आगमन हुआ तो वो मिलता जुलता है। उनके समाज में आदर्श और निष्ठा बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। अवैष्णव संप्रदाय का तांत्रिक क्रियाकर्म, पाखंड और व्यभिचार में वो लिप्त हो चुके थे। ऐसे में जाति भेद और वर्ग भेद अपने पूरे जोर पर था और लोग धीरे धीरे इस्लाम धर्म के जो है आश्रय में जाने लगे थे। ऐसे में चैतन्य देव जी का आगमन हुआ। उनकी भक्ति भावावेग गीतों के माध्यम से विशुद्ध निर्झरिणी बनकर समाज में उदार मानसिकता की वाणी का प्रचार करने लगा। उन्होंने ही पहली बार कहा, चंडालो होपी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायणे, यानी चंडाल भी द्विज से यानी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है अगर वो हरि का नाम उच्चारण करता है। और वो कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय के द्वार पर प्रेम का कंगाल रूपी ईश्वर नित्य विराजमान है, द्वार खोलते ही उनसे मिलन हो जाएगा। यानी कि अपना हृदय सबके लिए उन्मुक्त कर दीजिए। यवन हरिदास से लेकर गुंडा जो जगाई माधाई के रूप में, एक बार आपको मैं बताती हूँ, वहाँ के उस समय शहंशाह थे हुसैन शाह। उन्होंने कहा ये कैसे इतना जो है प्रेम प्रेम की पुकार लगाते हैं, देखता हूँ मैं कैसे उनकी प्रेम जो है वो बोलती है, जरा जाकर उनको आघात पहुँचाओ। तो ये जगाई माधाई, ये दो गुंडे हुआ करते थे, ये दोनों जाते हैं और जाकर उनको जो है वो एक स्त्री का वो कलसी होती है ना, पानी जिसमें रहते, घड़ा लेकर जा रही थी, उसको लेकर उन्हें मारते हैं और उनके सर में चोट लगने से खून निकलता है। लेकिन उसके बाद वो उठकर कहते हैं, उनके बारे में ये बहुत विख्यात एक उक्ति है, मेरे छो कलसीर काना ताबोले की प्रेम देबो ना, यानी तुमने मारी है ये कलसी का जो है वो टुकड़े से तुमने मुझे मारा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा, इसके बावजूद मैं तुमसे प्रेम करता ही रहूँगा। तो ये सब देखकर जगाई माधाई जो है, जिन्होंने उनकी हत्या करना चाही थी, वो भी उनके पीछे पीछे हरि नाम गाते हुए चल पड़े और उनके शिष्य बन गए। उनके बारे में कई मिथक जो है वो चर्चित मिथक है। एक बार हुसैन शाह ने तक अंततः हार मान गए जब उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रेम रस से, भक्ति रस से सबको अपना लिया। तो उन्होंने कहा, जेखाने ताहार इच्छा थाकुन शिखाने, यानी जहाँ इच्छा रहे वो वहाँ, आपुनार शास्त्र मतो करुण विधाने, अपने शास्त्रानुसार
करे विधान, काजी हो या कोतवाल हो कोई भी जन, उनसे कहा तो जाएगा जीवन। यानी एक हुसैन शाह जैसे एक राजा, एक शहंशाह, वो क्या कह रहा है कि एक हिंदू संत, वैष्णव धर्मावलंबी संत, कौन, क्या नाम है उनका, चैतन्य देव, कि चैतन्य जी जो अपने विधान अनुसार करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, अगर कोई उन्हें रोकता है तो वो अपने जीवन से हाथ धोएगा। आप सोचिए कि एक मुस्लिम राजा ये एक हिंदू भक्त के लिए कह रहा है कि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। तो जाति धर्म बिना भेदाभेद के सबको बीच एक समन्वय की स्थापना करने वाले बिल्कुल तुलसीदास जी की तरह वो एक पहले ऐसे संत थे। और उनके बारे में बहुत प्रख्यात जो भाषाविद है, साहित्यकार है बंगाल के, दिनेश चंद्र सेन, आचार्य दिनेश चंद्र सेन, उन्होंने कहा था कि प्रेम ने शायद एक ही बार मनुष्य जन्म लिया है, प्रेम ने शायद एक ही बार मनुष्य जन्म लिया है इस धरती पर, और वो है श्री चैतन्य देव। तो श्री कृष्ण और राधा के जुगल स्वरूप भक्ति को चैतन्य महाप्रभु का नाम एक श्रद्धेय नाम है, जिन्होंने उनके अनुयायियों ने आगे चलकर गौड़ीय संप्रदाय की नींव डाली, और उसी में से ये तीन जो है रूप सनातन और जीव गोस्वामी, ये तीनों गोस्वामी जन, ये तीनों शिष्य बनकर आगे आए और उनके संप्रदाय को उन्होंने आगे वो लेकर चले गए। तो चैतन्य ने स्वयं किसी संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया था, वो खाली विशुद्ध रूप से श्री कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे। हरि आराधना में ऐसे विलाप करते, कभी कभी ऐसे नृत्य करने लगते कि वो भी अपने भाव में आकर अपनी उपस्थिति भूल जाते थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कभी अपने आप को राधा समझते तो कभी अपने आप को कृष्ण के रूप से भी देखते, और अंत में वो मूर्छित हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उनके 6 शिष्य हुआ करते थे, बिल्कुल जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो अष्टयाम में आपने पढ़ा है सूरदास के साथ साथ और भी जो कई थे, बिल्कुल उसी तरह से बंगाल में भी। मैं बस केवल विद्याभूषण गौड़ जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था, और उन्होंने चैतन्य के मत को माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय की संज्ञा दी थी। तो एक तो गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा माधवेश्वर गौड़ेश्वर, ये संप्रदाय निकल पड़ा, कई जो है शाखाएं उससे निकली। मैं बहुत ज़्यादा इसके डिस्कशन में नहीं जाऊंगी क्योंकि वही फिर से समय का अभाव है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि गौड़ीय संप्रदाय की ही एक शाखा मध्य गौड़ीय है, जिसका विस्तार वृंदावन में अधिक हुआ। कैसे कि आप जानते कि चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन गए थे, और उनके जो है देहावसान के कुछ महीनों पहले वो वृंदावन गए थे, और वहाँ उनके जो वो मूलतः संकीर्तन करते थे, जिसको कीर्तन जो है ये कई प्रदेशों में आप जानते हैं कि जो कृष्ण धर्म के अनुयायी है, कृष्ण भक्ति के अनुयायी है, वो कीर्तन या संकीर्तन को बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। तो उसमें खोल, करताल, मृदंग, मंजीरा बजाकर गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे में जनता भी जो है वो कीर्तन मंडली की ओर आकर्षित हो जाती है। इस तरह से नवद्वीप में भी जो है एक कीर्तन संप्रदाय भी अलग से है, जो केवल कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं। तो वृंदावन की उनकी पहली यात्रा के समय 1512 ईस्वी में हुसैन शाह के 2 मंत्री, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, शाकर मलिक और दरीब खास, दोनों चैतन्य के शिष्य बन गए थे यहीं ब्रज धाम में। और फिर क्रमशः उनके जो 2 दीक्षित जो उनके शिष्य थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इन्होंने मध्य गौड़ीय संप्रदाय के शास्त्रों के निर्माण कर इनका प्रमुख हाथ रहा, और चैतन्य प्रयाग में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भी मिले थे। अंततः आप जानते कि बांग्ला साहित्य में चैतन्य जीव के प्रादुर्भाव के बाद एक बड़ा अंतर आया और कृष्ण भक्ति शाखा में काव्य लिखने का आरंभ हुआ। मैं कुछ मूल विद्वानों की बात कर लूँगी जो संत भी थे और जिन्होंने काव्य की रचना की, जिनमें रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमली भक्ति रसामृत सिंधु लघु भागवतामृत विदग्ध माधव नाटक ललित माधव नाटिका आदि का उन्होंने रचना की उनकी। सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णव तोषिणी तथा भागवत दशम स्कंद की टीका उन्होंने लिखी। बृहद भागवतामृत कृष्ण लीला की उन्होंने चर्चा की। रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने विलाप कुसुमांजलि राधाष्टक नामाष्टक आदि की रचनाएं की। गोपाल भट्ट जी ने हरि भक्ति विलास, जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ षट संदर्भ की रचना की। नारायण भट्ट ने ब्रज भक्ति विलास भक्ति रस तरंगिनी एवं बलदेव विद्याभूषण ब्रह्म सूत्र का गोविंद भाष्य टीका गीता की टीका आदि की उन्होंने रचना की। तो ये थे कुछ विख्यात उस समय के जो संत काव्य परंपरा के कवि। और जो मैं अचिंत भेदाभेद मैंने पहले ही चर्चा की कि चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो अचिंत्य भेदाभेद पर था।
अच्छा, आगे फिर चलकर जो है मैं थोड़ा सा ज़रा सा जो है 3-4 बात इसमें रखकर अपनी बात ख़त्म कर लूँगी। ये जो लघु भागवतामृत में ये जो अचिंत्य भेदाभेद मत है, ये क्या है, ज़रा सा खाली इसका मैं वर्णन करना चाहूँगी। लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, एक तंत्र पृथक तंत्रो तथा शत्व मुतांकिशता तस्मिन् कैत्र नायुक्तम अचिंत्यान शक्तिता। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को विभू और जीव को अनु मानने के लिए दोनों में चेतनता की आवश्यकता है, अतः अभिन्नता जो है वो मुख्य है। भगवान विभू और जीव अणु है, अतः यही भेद है इनके बीच। फलाफल भेदाभेद की सृष्टि निष्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांत का पल्लवन व्यापक धरातल पर बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य में किया है। वो क्या कहते हैं कि अचिंत्य भेदाभेद का प्रामाणिक ग्रंथ ये कहता है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को विभूति चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा गया है। इसके बाद अंततः मैं श्री रामकृष्ण परमहंस पर आती हूँ, जो एकदम आधुनिक काल के यानी कि 18 फरवरी सन 1836 में जिनका जन्म हुआ, और आप जानते हैं कि नवजागरण कालीन एक बहुत बड़े संत और विचारक के रूप में उनको माना जाता है। और उनकी ख्याति उनसे भी अधिक शायद उनके शिष्य, ऐसे शिष्य शायद ही एक आध हुए होंगे स्वामी विवेकानंद जी के कारण, उनका नाम जो है इतना ही। तो गुरु देखिए, एक शिक्षक जैसे अपने शिष्य के नाम से जाना जाता है, और वो शायद उस समय ज़्यादा गौरवान्वित अनुभव करता है। एक माता पिता अपने बच्चे के नाम से ज़्यादा गौरवान्वित अनुभव करता है जब वो बच्चा जो है आगे चलकर बहुत कृतित्व का जो है वो प्रदर्शन करता है। बिल्कुल उसी तरह से एक गुरु भी अपने शिष्य के कारण जो है उसमें गर्व का संचार होता है। और ऐसे ही एक शिष्य थे हमारे जो विवेकानंद जी। तो आप जानते कि स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र था बचपन में, और वो जब चलकर गए थे, और रामकृष्ण परमहंस जी ने दक्षिणेश्वर में, दक्षिणेश्वर की मूर्ति जो है वो रानी रासमणी देवी ने स्थापना की थी, और उन्हें वहाँ का महंत या पुजारी बनाया गया था। लेकिन लोगों ने देखा कि वो पूजा करने से अधिक वो माँ काली को अपने बच्चे के जैसे वो उसको जो है उनके साथ व्यवहार करते थे। वो विवाहित थे, श्री शारदा देवी उनकी पत्नी थी, लेकिन वो एक गृह सन्यासी का आदर्श उदाहरण थे। वो जो है विवाहित होते हुए भी उन्होंने अपने इंद्रियों पर हर तरह से जो है अधिकार पा लिया, पूर्ण अधिकार, और अपने का जो है नियंत्रण में कर लिया। तो उसके बाद जो है उनको कई सिद्धियां मिली थी, ये कहा जाता है। और वो सर्वधर्म समन्वय में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था कि धर्म असल में क्या है कि इसके जो मतलब मानने वाले हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पंथ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने का वो एक रास्ता है, वरना सभी धर्म एक है, और कोई भी धर्म माने उसमें कोई अन्याय नहीं है। और साथ ही जब विवेकानंद जी उनसे पहली बार मिलने गए थे नरेंद्र, तो वो केवल उत्सुकता लेकर गए थे कि ऐसा कौन सा पुजारी है मैं देखना चाहता हूँ जो कहता है कि काली माता से उनकी बात होती है, हमने सुना है कि उनको खिलाते हैं अपने हाथों से। बहुत अविश्वास के साथ वो दक्षिणेश्वर गए थे और जाकर, लेकिन जब उनसे पहली बार रामकृष्ण देव जी मिले तो उन्होंने कहा मैं तो कब से तेरे इंतज़ार में बैठा हूँ। और उन्होंने कहा अच्छा आपको पता था कि मैं आऊँगा? बोले हाँ। तो इतने सारे लोगों में आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुझसे बहुत बड़ा काम मुझे करवाना है, ये उन्होंने कहा था। हालांकि विवेकानंद जी ने जो है पहले बार बिल्कुल विश्वास नहीं कर, कहा कि मैं जानना चाहता हूँ आप माता काली को देखते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं देखता हूँ। किस तरह से देखते हो? बिल्कुल जिस तरह से मैं तुझे देख रहा हूँ। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा आप तो कहते हैं कि, वो हमेशा एक बात कहते थे, टाका माटी माटी टाका, यानी पैसा क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी क्या है? वही है। यानी कि एक दिन जो पैसा है, जो इतने जिसके पीछे इतने लोग घूमते रहते हैं, वो एक दिन मिट्टी में बदल जाएगा, यानी कि आदमी खुद भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, कुछ पैसे उनके सोने के तो तकिए के नीचे उन्होंने रख दिया था, ऐसा कहा जाता है। और दूसरे दिन ही जो है जैसे ही रामकृष्ण देव सोने के लिए गए, वो चिल्लाने लगे कि मेरा पूरा बदन जल रहा है, मेरा पीछे जो है पीठ जल रहा है। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा तो पीठ में पूरे छाले पड़ गए थे, यानी रुपए के संस्पर्श में आते ही जो है ईश्वर को जैसे कि बदन में आग लग गई थी। तो इसके बाद फिर आप जानते कि आगे की कहानी, कि उन्होंने जितनी बार कहा कि तुम जाओ, विवेकानंद जी को पैसों की बहुत उस समय अभाव थी, माँ घर पर खाना भी जो है ये नहीं हो रहा था। उनके एक जो है सारा उनकी जो संपत्ति है, उनके जो ताऊ जी थे उन्होंने पूरा ले लिया था। अभी एडवोकेट की बात आप कर रहे थे, वो एडवोकेट ही थे, उनके पिताजी भी और उनके ताऊ जी भी।
तो वो गए, पैसा उन्होंने कहा कि मुझे, उसकी माँ ने कहा कि तुम जाओ दक्षिणेश्वर रामकृष्ण देव से कहो कि तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है। जब वो कहते हैं तो रामकृष्ण देव जी ने कहा तुम जाओ और माता काली से मांग लो, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, वो तुम्हें देंगे। वो जितनी बार गए, वो 3 बार गए और उन्होंने तीनों बार कहा कि मुझे विवेक दो, मुझे बुद्धि दो, लेकिन वो पैसा नहीं मांग पाए। यानी कि ईश्वर जो चाहता है वो अपने बच्चे से करवा ही लेता है। तो अंततः आप जानेंगे कि मैं 3 खाली उनकी शिक्षा जो उन्होंने देते थे, बहुत ही सहज शब्दों में उपदेश दिया करते थे, जो कि हमारे जैसे बहुत साधारण मनुष्य को आगे चलकर किस तरह से जीवन जीना है। ऐसे समय में जब चारों ओर आतंक से, हम तरह तरह के आतंक से ग्रस्त हैं, कुछ सालों पहले कोरोना था, अब भी कई तरह की विसंगतियों के बीच हम साधारण आदमी बनकर जीते हैं। ऐसे में श्री रामकृष्ण देव जी की उपदेश हमारे बहुत काम आती है। एक आध मैं रखती हूँ, जैसे खराब आईने में सूर्य की छवि नहीं दिखती, वैसे ही बुरे मन में भगवान की मूरत नहीं बसती। धर्म सभी समान हैं, बस उन्हें पाने का माध्यम अलग अलग है, पर वे सभी ईश्वर प्राप्ति का ही रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम्हारे मार्ग में कोई दुविधा ना आए तो समझना कि वो मार्ग ही गलत है। अगर उसमें कोई बाधा ना आए तो समझना कि मार्ग ही गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु से लेकर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस तक संतों के माध्यम से ये जो एक अद्भुत भक्ति का प्लावन बंगाल में आया, उससे हिंदू धर्म समाज और यहाँ के काव्य जगत में एक नई प्रेरणा मिली, जिसमें भक्ति के दोनों कुल प्लावित हो चुके। अतः उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उनके सभी अधिकारियों को, खासकर अमिता मैडम को, मैं पुनः जो है आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि 2-4 बातें बंगाल के। हालांकि ये तो एक समुद्र समान है, इसमें जितने बार आप गोते लगाओ उतने ही कुछ ना कुछ मणिमाणिक आपके हाथों में लग जाएंगे, लेकिन समय की सीमा है। कुशलम सर्वलोकानाम कुशलम कुशलम तव। सभी अच्छे से रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत भक्ति के अनुयायी है, वो कीर्तन या संकीर्तन को बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। तो उसमें खोल, करताल, मृदंग, मंजीरा बजाकर गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे में जनता भी जो है वो कीर्तन मंडली की ओर आकर्षित हो जाती है। इस तरह से नवद्वीप में भी जो है एक कीर्तन संप्रदाय भी अलग से है, जो केवल कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं। तो वृंदावन की उनकी पहली यात्रा के समय 1512 ईस्वी में हुसैन शाह के 2 मंत्री, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, शाकर मलिक और दरीब खास, दोनों चैतन्य के शिष्य बन गए थे यहीं ब्रज धाम में। और फिर क्रमशः उनके जो 2 दीक्षित जो उनके शिष्य थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इन्होंने मौर्य गौड़ीय संप्रदाय के शास्त्रों के निर्माण कर इनका प्रमुख हाथ रहा। और चैतन्य प्रयाग में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भी मिले थे। अंततः आप जानते कि बांग्ला साहित्य में चैतन्य जीव के प्रादुर्भाव के बाद एक बड़ा अंतर आया और कृष्ण भक्ति शाखा में काव्य लिखने का आरंभ हुआ। मैं कुछ मूल विद्वानों की बात कर लूँगी जो संत भी थे और जिन्होंने काव्य की रचना की, जिनमें रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु, लघु भागवतामृत, विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटिका आदि का उन्होंने रचना की उनकी। सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णव तोषिणी तथा भागवत दशम स्कंद की टीका उन्होंने लिखी। बृहद भागवतामृत कृष्ण लीला की उन्होंने चर्चा की। रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने विलाप कुसुमांजलि, राधाष्टक, नामाष्टक आदि की रचनाएं की। गोपाल भट्ट जी ने हरि भक्ति विलास, जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ षट संदर्भ की रचना की। नारायण भट्ट ने ब्रज भक्ति विलास, भक्ति रस तरंगिनी एवं बलदेव विद्याभूषण ब्रह्म सूत्र का गोविंद भाष्य, टीका, गीता की टीका आदि की उन्होंने रचना की। तो ये थे कुछ विख्यात उस समय के जो संत काव्य परंपरा के कवि। और जो मैं अचिंत भेदाभेद, मैंने पहले ही चर्चा की कि चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो अचिंत्य भेदाभेद पर था। अच्छा, आगे फिर चलकर जो है मैं थोड़ा सा ज़रा सा जो है 3-4 बात इसमें रखकर अपनी बात ख़त्म कर लूँगी। ये जो लघु भागवतामृत में ये जो अचिंत्य भेदाभेद मत है, ये क्या है, ज़रा सा खाली इसका मैं वर्णन करना चाहूँगी। लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, एक तंत्र पृथक तंत्रो तथा शत्व मुतांकिशता तस्मिन् कैत्र नायुक्तम अचिंत्यान शक्तिता। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को विभूत और जीव को अनु मानने के लिए दोनों में चेतनता की आवश्यकता है। अतः अभिन्नता
जो है वो मुख्य है। भगवान विभु और जीव अणु है, अतः यही भेद है इनके बीच। फलाफल भेदाभेद की सृष्टि निष्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांत का पल्लवन व्यापक धरातल पर बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य में किया है। वो क्या कहते हैं कि अचिंत्य भेदाभेद का प्रामाणिक ग्रंथ ये कहता है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को विभूति चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा गया है। इसके बाद अंततः मैं श्री रामकृष्ण परमहंस पर आती हूँ, जो एकदम आधुनिक काल के यानी कि 18 फरवरी सन 1836 में जिनका जन्म हुआ। और आप जानते हैं कि नवजागरण कालीन एक बहुत बड़े संत और विचारक के रूप में उनको माना जाता है। और उनकी ख्याति उनसे भी अधिक शायद उनके शिष्य, ऐसे शिष्य शायद ही एक आध हुए होंगे स्वामी विवेकानंद जी के कारण, उनका नाम जो है इतना ही। तो गुरु देखिए, एक शिक्षक जैसे अपने शिष्य के नाम से जाना जाता है और वो शायद उस समय ज़्यादा गौरवान्वित अनुभव करता है। एक माता पिता अपने बच्चे के नाम से ज़्यादा गौरवान्वित अनुभव करता है जब वो बच्चा जो है आगे चलकर बहुत कृतित्व का जो है वो प्रदर्शन करता है। बिल्कुल उसी तरह से एक गुरु भी अपने शिष्य के कारण जो है उसमें गर्व का संचार होता है। और ऐसे ही एक शिष्य थे हमारे जो विवेकानंद जी। तो आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र था बचपन में, और वो जब चलकर गए थे और रामकृष्ण परमहंस जी ने दक्षिणेश्वर में, दक्षिणेश्वर की मूर्ति जो है वो रानी रासमणी देवी ने स्थापना की थी और उन्हें वहाँ का महंत या पुजारी बनाया गया था। लेकिन लोगों ने देखा कि वो पूजा करने से अधिक वो माँ काली को अपने बच्चे के जैसे वो उसको जो है उनके साथ व्यवहार करते थे। वो विवाहित थे, श्री शारदा देवी उनकी पत्नी थी, लेकिन वो एक गृह सन्यासी का आदर्श उदाहरण थे। वो जो है विवाहित होते हुए भी उन्होंने अपने इंद्रियों पर हर तरह से जो है अधिकार पा लिया, पूर्ण अधिकार, और अपने का जो है नियंत्रण में कर लिया। तो उसके बाद जो है उनको कई सिद्धियां मिली थी ये कहा जाता है। और वो सर्वधर्म समन्वय में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था कि धर्म असल में क्या है कि इसके जो मतलब मानने वाले हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पंथ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने का वो एक रास्ता है, वरना सभी धर्म एक है और कोई भी धर्म माने उसमें कोई अन्याय नहीं है। और साथ ही जब विवेकानंद जी उनसे पहली बार मिलने गए थे नरेंद्र, तो वो केवल उत्सुकता लेकर गए थे कि ऐसा कौन सा पुजारी है मैं देखना चाहता हूँ जो कहता है कि काली माता से उनकी बात होती है, हमने सुना है कि उनको खिलाते हैं अपने हाथों से। बहुत अविश्वास के साथ वो दक्षिणेश्वर गए थे और जाकर, लेकिन जब उनसे पहली बार रामकृष्ण देव जी मिले तो उन्होंने कहा मैं तो कब से तेरे इंतज़ार में बैठा हूँ। और उन्होंने कहा अच्छा आपको पता था कि मैं आऊँगा? बोले हाँ। तो इतने सारे लोगों में आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुझसे बहुत बड़ा काम मुझे करवाना है, ये उन्होंने कहा था। हालांकि विवेकानंद जी ने जो है पहले बार बिल्कुल विश्वास नहीं कर कहा कि मैं जानना चाहता हूँ आप माता काली को देखते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं देखता हूँ। किस तरह से देखते हो? बिल्कुल जिस तरह से मैं तुझे देख रहा हूँ। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा आप तो कहते हैं कि, वो हमेशा एक बात कहते थे, टाका माटी माटी टाका, यानी पैसा क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी क्या है? वही है। यानी कि एक दिन जो पैसा है, जो इतने जिसके पीछे इतने लोग घूमते रहते हैं, वो एक दिन मिट्टी में बदल जाएगा, यानी कि आदमी खुद भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, कुछ पैसे उनके सोने के तो तकिए के नीचे उन्होंने रख दिया था, ऐसा कहा जाता है। और दूसरे दिन ही जो है जैसे ही रामकृष्ण देव सोने के लिए गए, वो चिल्लाने लगे कि मेरा पूरा बदन जल रहा है, मेरा पीछे जो है पीठ जल रहा है। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा तो पीठ में पूरे छाले पड़ गए थे, यानी रुपए के संस्पर्श में आते ही जो है ईश्वर को जैसे कि बदन में आग लग गई थी। तो इसके बाद फिर आप जानते कि आगे की कहानी, कि उन्होंने जितनी बार कहा कि तुम जाओ, विवेकानंद जी को पैसों की बहुत उस समय अभाव थी, माँ घर पर खाना भी जो है ये नहीं हो रहा था। उनके एक जो है सारा उनकी जो संपत्ति है, उनके जो ताऊ जी थे उन्होंने पूरा ले लिया था। अभी एडवोकेट की बात आप कर रहे थे, वो एडवोकेट ही थे, उनके पिताजी भी और उनके ताऊ जी भी। तो वो गए, पैसा उन्होंने कहा कि मुझे, उसकी माँ ने कहा कि तुम जाओ दक्षिणेश्वर, रामकृष्ण देव से कहो कि तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है। जब वो कहते हैं तो रामकृष्ण देव जी ने कहा तुम जाओ और माता काली से मांग लो, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, वो तुम्हें देंगे। वो जितनी बार गए वो 3 बार गए और उन्होंने तीनों बार कहा कि मुझे विवेक दो, मुझे बुद्धि दो, लेकिन वो पैसा नहीं मांग पाए। यानी कि ईश्वर जो चाहता है वो अपने बच्चे से करवा ही लेता है। तो अंततः आप जानेंगे कि मैं 3 खाली उनकी शिक्षा जो उन्होंने देते थे
बहुत ही सहज शब्दों में उपदेश दिया करते थे, जो कि हमारे जैसे बहुत साधारण मनुष्य को आगे चलकर किस तरह से जीवन जीना है। ऐसे समय में जब चारों ओर आतंक से, हम तरह तरह के आतंक से ग्रस्त हैं, कुछ सालों पहले कोरोना था, अब भी कई तरह की विसंगतियों के बीच हम साधारण आदमी बनकर जीते हैं। ऐसे में श्री रामकृष्ण देव जी की उपदेश हमारे बहुत काम आती है। एक आध मैं रखती हूँ, जैसे खराब आईने में सूर्य की छवि नहीं दिखती, वैसे ही बुरे मन में भगवान की मूरत नहीं बसती। धर्म सभी समान हैं, बस उन्हें पाने का माध्यम अलग अलग है, पर वे सभी ईश्वर प्राप्ति का ही रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम्हारे मार्ग में कोई दुविधा ना आए तो समझना कि वो मार्ग ही गलत है। अगर उसमें कोई बाधा ना आए तो समझना कि मार्ग ही गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु से लेकर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस तक संतों के माध्यम से ये जो एक अद्भुत भक्ति का प्लावन बंगाल में आया, उससे हिंदू धर्म समाज और यहाँ के काव्य जगत को एक नई प्रेरणा मिली, जिसमें भक्ति के दोनों कुल प्लावित हो चुके। अतः उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उनके सभी अधिकारियों को, खासकर अमिता मैडम को, मैं पुनः पुनः जो है आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि दो चार बातें बंगाल के, हालांकि ये तो एक समुद्र समान है, इसमें जितने बार आप गोते लगाओ उतने ही कुछ ना कुछ मणिमाणिक आपके हाथों में लग जाएंगे, लेकिन समय की सीमा है। कुशलम सर्वलोकानाम कुशलम कुशलम तव। सभी अच्छे से रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।